हमारी पृथ्वी अनगिनत जीवों की शरण स्थली रही है। इनमें से बहुत सारे जीवों को हम जानते हैं और बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। आज हम ऐसे जीवों के बारे में जानकारी लेंगे जो देखने में बहुत पौराणिक लगते हैं और शायद उन्हें अब तक विलुप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनका विकास एवं शारीरिक संरचना आम जीवों से बिल्कुल भिन्न होता है। चलो हम कोमोडो ड्रैगन से शुरू करते हैं। कोमोडो ड्रैगन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले जीव कोमोडो ड्रैगन है, जो इंडोनेशिया का स्थानीय जीव है। यह एक विषधारी जीव है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोमोडो ड्रैगन आधुनिक जमाने का ड्रैगन है। कोमोडो ड्रैगन एक विशाल छिपकली है। अगर आप इसको नज़दीक से जानना चाहते हैं या इससे दोस्ती करना चाहते हैं तो आपको इंडोनेशियाई द्वीप कोमोडो, रिंका, फ्लोरेस आदि जगहों पर जाना होगा। कोमोडो ड्रैगन की लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है एवं वजन 70 किलो तक हो सकता है। बैक्ट्रियन कैमल। आप सभी ने एक कुबड़ वाले ऊंट को तो अवश्य ही देखा होगा, जो रेगिस्तान में परिवहन के लिए काम में आता है। आपको स्क्रीन पर 2 कुबड़ वाला ऊंट नज़र आ रहा है, जिसे हम बैक्ट्रियन कैमल कहते हैं। यह ऊंट कुछ लामा जैसे होते हैं और यह गोबी डेजर्ट्स मंगोलिया में पाए जाते हैं। बैक्ट्रियन कैमल बहुत ही विपरीत मौसमी परिस्थितियों में भी अपना निर्वहन सहजता से कर लेते हैं। वैसे जंगली इलाकों में इनका शिकार होता है, परंतु यह ऊंट मंगोलियन सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है। शोबिल स्टार्क। शोबिल स्टार्क को हम विज्ञान के हिसाब से पौराणिक पक्षी भी कह सकते हैं। यह लगभग 5 फीट लंबे, पीली आँखों वाले, घने पंखदार एवं इनके सिर के पीछे पंखों का गुच्छा भी होता है। शोबिल स्टार्क अफ्रीका, साउथ सूडान, जाम्बिया और इथियोपिया में पाया जाता है। अवैध शिकार एवं रिहायशी इलाकों के विस्तार की वजह से यह पक्षी विलुप्ति के कगार पर है। यह खुले जंगलों एवं तटीय इलाकों के पास रहना पसंद करता है। साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्र भी बनाए गए हैं। शोबिल स्टार्क का नाम शोबिल स्टार्क इसलिए है क्योंकि इसकी चोंच जूते जैसी दिखाई देती है एवं इसकी आयु लगभग 35 वर्ष की होती है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे अति संवेदनशील प्राणी की श्रेणी में रखा है। और हाँ, अन्य अनोखे जीवों की तरह यह पक्षी भी विलुप्ति के कगार पर है। वर्तमान में इस पक्षी की संख्या लगभग 8000 ही रह गई है। अकेडना। अकेडना पोर्क्यूपाइन जैसा दिखाई देने वाला छोटा सा जीव है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह कुछ हनी बेजर जैसा भी दिखाई देने वाला है। अकेडना ऑस्ट्रेलिया का एक जमीन खोदने वाला जंगली चूहे जैसा दंतहीन जानवर है। यह एक स्तनधारी जीव है। क्रमिक विकास की दृष्टि से अकेडना की उत्पत्ति लगभग 2 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। यह जाति भी शिकार होने की वजह से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अकेडना के मुंह में दांत नहीं होते हैं और यह चींटी और दीमकों को ही अपना आहार बनाता है। मस्क ऑक्सन। मस्क ऑक्सन, जिसे हम हिंदी में कस्तूरी बैल के नाम से भी जानते हैं, यह उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाला स्तनधारी प्राणी है। इनमें से एक तीक्ष्ण गंध आती है, जिसकी वजह से इन्हें कस्तूरी बैल का नाम दिया गया है। यह ग्रीनलैंड और कनाडा में पाया जाता है। अत्यधिक विपरीत मौसम में यह सहज ही रह लेता है, जो कि इन्हें दूसरे जीवों से अलग बनाता है। घड़ियाल। घड़ियाल मगरमच्छ जैसा सरीसृप होता है, जिसकी लंबी एवं सक्रिय दाढ़ें होती हैं। यह एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। घड़ियाल
यह मगरमच्छों की जीवित प्रजातियों में से सबसे लंबी, लगभग 11 से 15 फुट तक होती है। घड़ियाल पानी में बहुत देर तक रह सकते हैं, परंतु इसे सांस लेने के लिए पानी की ऊपरी सतह पर आना होता है। यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित ताजे पानी की नदियां जैसे चंबल एवं यमुना नदी में पाए जाते हैं। यह स्वच्छ जल में रहते हैं एवं बढ़ता जल प्रदूषण इनके जीवन पर संकट है। व्हाइट राइनोसोरस, सफ़ेद गेंडा। क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया में एक ऐसा जानवर है जिसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है? सफ़ेद गेंडे के आसपास 24 घंटे बंदूक थामे सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। इसे 1 सेकंड के लिए भी नज़रों से दूर नहीं किया जाता है। सफ़ेद गेंडे को ही वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। इनकी संख्या नर में 1 एवं मादा में 2 ही रह गई है, जो अभी केन्या के ओल पेजेटा कंजर्वेंसी में स्थित है। सफ़ेद गेंडे की भी 2 प्रजातियां होती हैं, एक उत्तरी सफ़ेद गेंडा और दक्षिणी सफ़ेद गेंडा। इनके अत्यधिक शिकार की वजह से इन्हें आर्मी ग्रेड सुरक्षा प्रदान की जाती है। कैरिबू। कैरिबू पृथ्वी पर सुदूर उत्तर के आर्कटिक एवं उपार्कटिक इलाकों में पाए जाने वाली एक हिरण की नस्ल है। बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले इस हिरण की कुछ नस्लें विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ नस्लें अभी संकट से बाहर हैं। कैरिबू की प्रजाति लगभग 2 करोड़ साल से पृथ्वी पर विचरण कर रही है और यह प्रजाति पेड़ों के पत्ते और लाइकेन खाती है। कनाडा एवं अलास्का में पाए जाने वाली इस प्रजाति में नर एवं मादा दोनों के ही सींग पाए जाते हैं, लेकिन नर के सींग कुछ बड़े होते हैं जबकि मादा में यह सींग छोटे होते हैं। क्या इनमें से किसी भी प्रजाति को आपने नज़दीक से देखा है? यदि देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वेबगोंग शार्क। यह शार्क पश्चिमी प्रशांत महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के उतले समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जल क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह शार्क अपना अधिकांश समय समुद्र तल पर आराम करने में बिताती है। इनकी लंबाई 1.25 मीटर तक होती है और यह एक सममित पैटर्न के साथ एक छलावरण करके रखते हैं जो एक कालीन जैसा दिखाई देता है। यह शार्क अपने छलावरण का उपयोग चट्टानों के बीच छिपने और छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए करते हैं। वेबगोंग शार्क की कई छोटी बड़ी प्रजातियां होती हैं और मनुष्यों के लिए यह अपवादित रूप से खतरनाक होती हैं, अन्यथा इन्हें खतरनाक नहीं समझा जाता है। तुआतारा। क्या आपने कभी 3 आँखों वाला सरीसृप जीव देखा है? यह थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, किंतु यह सत्य है। यूं तो पृथ्वी पर मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ जीव कहा गया है, किंतु किसी भी जीव में 3 आँख होना उसे अलग ही स्थान दिलाता है। करीब 24 करोड़ साल पहले विकसित हुए तुआतारा को भी इसकी तीसरी आँख विशिष्ट बनाती है। इसके सिर पर तीसरी आँख होती है जिसे पार्श्विका आँख कहा जाता है। यह आँख उसे देखने में तो इतना काम नहीं आती है, परंतु इसकी तीसरी आँख की वजह से इसे खतरे की जानकारी जल्दी हो जाती है और यह आँख इसे नेविगेशन में भी मदद करती है। तुआतारा न्यूजीलैंड के स्थानीय जीव हैं। क्या आपने इस वीडियो के किसी भी जीव को नज़दीक से देखा है? यदि देखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।